जनजी की मोस्टली लोग पता है क्या रहना चाहते हैं? अकेले। अकेले रहना चाहते हैं, कमरे में अकेले बंद रहे, कोई उन्हें आके डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उनके लिए पता है लोग क्या हैं? एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट। सिर्फ एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ना कोई उनके लिए सपोर्ट। क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, सब अपने मतलब ही होते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सब स्वार्थी हैं, उन्हें बस डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद है, अकेले में सुख चैन शांति पीस मिलता है। पता है, ये एक चूतियापा है, बहुत बहुत बड़ा चूतियापा। तुम्हें पता है अकेले रहना पसंद है? हाँ यार, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, मुझे भी कभी कभी पसंद है, ठीक है। लोग डिस्टर्ब करते हैं, हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे भी कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कभी लोगों के बीच, कभी कभी। कभी कभी इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले एक कमरे में बंद हो जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो, नहीं भाई। इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब होगी। तुम्हें अभी तो अच्छा लग रहा, शॉर्ट टर्म में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा, हाँ क्यों नहीं लगेगा, लगेगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन जब नहीं होगा, जो तुम्हें दिमाग ख़राब कर रहा है, वो जब तुम्हारे आसपास नहीं होगा, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में अच्छा लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ में वो बहुत ही गंदी वाली फकडअप होने वाली है, बहुत ही गंदी तरीके से। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई दुनिया यार मेरे लिए नहीं, ये दुनिया पूरी फेक है, ऐसा वैसा करके तुम एक कमरे में बंद हो जाते हो। और उस कमरे में करते क्या हो? बंद हो जाते हो, तुम्हारे हाथ में होता है एक फ़ोन। मोस्टली तुम बस मुट्ठ मारते हो बैठ के, दे मुट्ठ मारे पड़ो, दे मुट्ठ मारे पड़ो। ये काम चल रहा है तुम्हारा अकेलेपन में। ये है तुम्हारा एक डिस्ट्रैक्शन से बच के एक दूसरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना। मैस्टरबेशन, पॉर्न, पूरे दिन में स्क्रोलिंग, बस एकदम ब्लू स्क्रीन के आगे चिपके रहना, ये है तुम्हारा अकेलेपन, ये है। देख देख मेरे भाई, मैं भी मानता हूँ, जब मैं बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता हूँ लोगों से कि कान में चकर चकर हुई जा रही है, तो जब मैं अकेले जाता हूँ, अकेले थोड़ी देर के लिए बिताने जाता हूँ, मेरे हाथ में ना फ़ोन होता है ना कोई डिस्ट्रैक्शन, चुपचाप बैठ जाता हूँ। एक बस आसमान को देखना, किसी भी चीज़ को देखना, अपने आप से बात करते रहना, या फिर ओवर थिंकिंग नहीं तो सिर्फ चुपचाप बैठे रहना। ये होता है असली लोनलीनेस, जब तुम्हें अकेले रहना पसंद हो। ये नहीं कि एक कमरे में जाके बैठ गए, मुट्ठ मारे पड़े हैं और बस ब्लू स्क्रीन से चिपके हुए। भाई ये कोई लोनलीनेस नहीं है, ये एक आइसोलेशन है। और आइसोलेशन हम लोग के लिए सही नहीं है। लोनलीनेस मान सकता हूँ सही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आइसोलेशन सही नहीं है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, वो कहीं से सही नहीं है। अपने आप को एक टर्म दे दिया है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अकेले रहने वाला बंदा, वो घर में घुसे रहने वाला बंदा, कभी बाहर नहीं निकलने वाला बंदा, जिसकी फटती है हर एक चीज़ से, है ना, ये वाला ना। अब मान लेते हैं तुम एक दिन बाहर गए, तुम्हारे घर के काम से तुम बाहर गए, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बाहर लेने के लिए भेजा। अब राह चलते इंसान है, किसी स्ट्रेंजर ने तुमसे पूछ लिया यहाँ का रास्ता क्या है, जबकि तुम्हें पता होगा, तुम नहीं बता पाओगे। वो ना अंकल जी, वो अ, ये वाली हरकतें होंगी तुम्हारी। तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाने वाली है, जैसे कि किसी पीछे से कुत्ते ने आके काट लिया हो अचानक से, ऐसी दिल की धड़कनें तेज़ होने वाली है। तो भाई इसके लिए पता है क्या करना है? इसके लिए घर से बाहर निकल के लोगों से बात करना है, लोगों से घुलना मिलना है। अकेले रहने से तुम्हारा जीवन बसर नहीं होने वाला। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा आइसोलेशन चलाते रहे ना, 30 की एज में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। 30 की एज में भले ही तुम फिज़िकली फ़िट रहे, लेकिन अगर तुम मेंटली फ़िट नहीं रहे ना, तुम्हारी 30 की एज में डेथ हो जाने वाली है। और बहुत ही गंदी तरीके से होगी, क्योंकि तुम मेंटली पूरे टूट चुके होगे, मेंटली तुम्हारे पास कोई बचा नहीं होगा। और ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ साइंस भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं। जाके एक रिसर्च है, आके देख लेना, ChatGPT में सर्च कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना। तो हाँ, अब तुम्हें अकेले रहना पसंद है तो क्या कर सकते हैं भाई, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है। सबसे पहली चीज़ है, अगर अकेले रहना है, कमरा बंद करके तुम्हें अकेले रहना है, फ़ोन को दूर रखो यार, फ़ोन को हाथ मत लगाओ। किसी दीवार को घूरो, किसी सीलिंग को घूरो, जाके लेट जाओ चुपचाप, पंखे को घूरते रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहो। इसे कहते हैं अकेले रहना। या फिर आंखें बंद करके लेट जाओ, सो जाओ, ये कर लो। और अगर तुम्हें इंट्रोवर्ट रहना पसंद भी है ना, मतलब इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसा वैसा, पता नहीं, जो भी तुम्हें उसमें मज़ा आता हो, तो लेकिन इतना इतना अपने अंदर डर ना रखो कि तुम्हें कहीं के रास्ते ना पता हो, कि कहीं तुम्हें तुम्हें अपने मोहल्ले के ही रास्ते ना पता हो, तुम किसी से बात करने में फट्टू हो, कि तुम्हें मम्मी ने कहा जाओ दूध ले आओ, नहीं नहीं आप वो मेरा भाई भी चलेगा, या फिर अपने दोस्त को ले जा रहे हो, ऐसा वैसा ना करो। अकेले अकेले जाने की हिम्मत हो, इतना रखो कुछ, किसी से बात कर लो, किसी से टाइम पूछ लो, इतनी इतनी हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस पे, एवरेज इंडियंस पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो स्ट्रेंजर से जाके टाइम तक पूछ पाए। फटती है, हकलाने लगते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं, उनके पसीना निकलने लगता है।
मैंने देखे हैं ऐसे लोग को, बहुत अच्छे दिखेंगे तो वो बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन एकदम फट्टू टाइप के, फट्टू होंगे अंदर से। क्यों? उनको दिखाया गया सोशल मीडिया में इंट्रोवर्ट रहने वाले, लोन वुल्फ रहने वाले, अंदर ही एकदम माइंडसेट बिल्ड बनाएंगे, सिग्मा मेल अल्फा मेल, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। और लिटरली तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग घर में बैठ के ब्लू स्क्रीन से चिपके रह के मैस्टरबेशन, फैपिंग, ये सब चल रही तुम्हारी। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम जीरो है, लुक्स तो पूरे जीरो हो ही जाएंगे जब तुम एकदम ब्लू स्क्रीन से चिपके रहोगे। तुम्हारी ना फिजिकल हेल्थ सही है और मेंटल हेल्थ तो वैसे ही फकअप होती चली जा रही है आइसोलेशन की वजह से। और तुम कहते हो ये से इंट्रोवर्ट है, ये मैं लोनलीनेस रहना चाहता हूँ, मैं अकेले में मज़ा आता है, मुझे अकेले में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि लिटरली बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखी है अकेले रहने की। लोग कहते हैं कि भाई मुझे मज़ा आता है यार अकेले रहने में, मुझे घर वालों के साथ बैठने में मज़ा नहीं आता। हाँ, कभी कभी सही हो जाता है, क्योंकि घर वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा ताना देने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मान लिया कि ठीक है यार तुम्हें मज़ा नहीं आता रहने में उनके साथ, लेकिन भाई, लेकिन इतनी स्किल्स तो होनी चाहिए ना कि एक फेमिनिन बॉय की तरह ना रहो, तुम एक मैस्कुलिन बनो। इतना तो होना ही चाहिए ना। इतना तो दम तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए ना कि किसी से जाके बात कर लेना, किसी से भी जाके घुल मिल जाना। ऐसी ऐसी तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं? ऑफ कोर्स नहीं होएगी। ऑफ कोर्स मैं 99% कहता हूँ ये स्किल्स तुम्हारे अंदर नहीं होएगी। और इसके लिए पता है क्या करना है? जाके बाहर बात करनी है तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अकेले मत रहो, तुम अपने कमरा बंद करके अपने घर में ना रहो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करनी होएगी। क्योंकि जब तुम बड़े होगे तब तुमसे अगर कोई पूछने आ गया, तुम्हारे रिश्तेदारी आ गए, कोई चाचा आ गए, या फिर तुमसे पापा ही पूछने लगे, तुम कोई नई जगह गए, तुमसे पापा पूछने लगे कि बेटा तुम तो नए नए उम्र के लड़के हो ना, बताओ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा ना, जब तुम नई जगह जाओ कि तुम्हारे पास गूगल मैप का एक अच्छा खासा ऑप्शन है, फिर भी तुम नहीं बता पाओगे। तुम्हारे पापा कहेंगे जाओ बेटा ज़रा उससे पैसे ले आओ, वो उतने पैसे हैं, तुम्हारी उसमें फटेगी, जबकि पैसे वो तुम्हारे ही होंगे, लेने में फटेगी। पता नहीं क्यों, किस चीज़ का डर है। और लिटरली मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। हाँ, अकेले रहना अच्छी बात है यार, कमरे में कभी कभी खुद को बंद कर लेना, चुपचाप पड़े रहना या फिर फ़ोन भी देखते रहना अच्छी बात है, लेकिन तब जब तुम्हें आता हो सोशलाइजिंग करना, और तुम्हें तो वो भी नहीं आता। तुम 30 साल की एज में मरने वाले हो, मैं अभी से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। जितने भी लोग हैं ना, फिजिकली तो फिट है नहीं, घर में भले ही जितना वर्कआउट करना हो करे, लेकिन अगर मेंटली भी फिट नहीं हो ना, तो तुम्हारा ओवर है भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी जितना भी तुम घर में अकेले बैठे रहते हो, पड़ा रहूँगा भाई, मैं लोन वुल्फ हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं सिग्मा मेल हूँ, अल्फ़ा मेल हूँ, घर ही में तैयार हूँगा, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बेकार है। तो भाई ये इस मेंटालिटी से तुम डूब जाओगे। इस मेंटालिटी तुम्हें मार देगी, ये वाली मेंटालिटी। अगर तुम्हें रहना भी है अकेले, तो भाई फिज़िकली भी सही रहो, मेंटली भी सही रहो, और तुम्हारी सोशल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अकेले रह के तुम सोशल स्किल नहीं सीख जाओगे, और मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए तुम्हें पता है क्या करना है, तो जाओ उसी के लिए लग जाओ। और ऐसा अकेले रहने में, कमरे में तब के अकेले रहने में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर का मेंटली पीस है, तो उसे लेने के लिए सिर्फ जाओ, ना कि पूरा दिन 24 घंटे अकेले बिताने के लिए। अब कोई डाउट्स हो तो कौन से पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी रूम में, जाओ खाना खा के सो जाओ।